प्यारे बच्चों, आज का यह क्षण मेरे लिए भावनाओं से भरा हुआ है। एक शिक्षक के रूप में आप सभी के सामने खड़े होकर विदाई देना आसान नहीं होता। आज मन में खुशी भी है, गर्व भी है और कहीं ना कहीं एक खामोशी सा गम भी है, क्योंकि जिन चेहरों को रोज कक्षा में देखा, जिन आंखों में सपने पलते देखे, आज उन्हें विदा करने का समय आ गया है। आज मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं, लेकिन भावनाएं आवश्यकता से ज़्यादा हैं, क्योंकि आज मैं सिर्फ एक शिक्षक बनकर नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक, एक अभिभावक और एक सच्चा शुभचिंतक बनकर आपसे बात कर रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जब आप पहली बार मुझसे मिले थे तो आपके कंधों पर बस्ते थे और आंखों में शरारत थी, और आज जब आप विदा ले रहे हैं तो आपके कंधों पर जिम्मेदारियां हैं और आंखों में नए सपने हैं। यह परिवर्तन एक शिक्षक के जीवन की सबसे बड़ी कमाई होती है। आज दिल में खुशी भी है, क्योंकि आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, और आज दिल में वो गर्व भी है, क्योंकि आप अपने मेहनत करना सीख रहे हैं। लेकिन सच बात यह है कि आज दिल में एक गहरा सा गम भी है, क्योंकि आज से आपकी जो आवाज़ें हैं अब इस कक्षा में सुनाई नहीं देंगी। आपके जो सवाल हैं, आपकी जो शरारतें हैं, अब शायद यहाँ नहीं सुनाई देंगी। एक शिक्षक बाहर से चाहे जितना कठोर दिखे, लेकिन भीतर से वो अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्रेम से जुड़ा होता है। और आज मेरा प्रेम दिल से थोड़ा और बढ़ गया है, थोड़ा और भावुक भी है, क्योंकि आप इस बात को अच्छे से जानते हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप इतना जरूर याद रखें कि जो कक्षा 10वीं की परीक्षा आपका जरूर है, लेकिन जीवन की परीक्षा उससे कहीं बड़ी है। जीवन में ऐसे मोड़ आएंगे जहां नंबर नहीं गिने जाएंगे आपका धैर्य काम आएगा, आपका सवाल काम आएगा। आपकी जीवन में बहुत सारे ऐसे मोड़ आएंगे जहां आपका चरित्र काम आएगा। अगर आप कभी हार का सामना हो तो टूटिएगा नहीं, क्योंकि जो गिरकर उठना सीख लेता है वही असली विजेता बनता है। पढ़ाई कभी मत छोड़ना, क्योंकि जो सीखने की प्रक्रिया है उसका कोई उम्र नहीं होता। जो इंसान सीखना बंद कर देता है वो वहीं रुक जाता है, उसकी ग्रोथ वहीं रुक जाती है, वो आगे नहीं बढ़ पाता है। बस एक बात आप कभी जीवन में नहीं भूलिएगा, एक अच्छे इंसान बने रहना। सफलता बहुतों को मिलती है, लेकिन समाज में उन्हें ही स्थान मिलता है जिनके पास विनम्रता होती है। आज विदाई का ये जो क्षण है आप लोगों के सामने, हमारी क्या, आप सभी की आंखों में थोड़ा सा जरूर रुड़ा कर जाएगा यहां से, लेकिन ये आंसू कमजोर नहीं होने चाहिए, और ये आंसू प्यार और अपनापन के हैं। आज आप सभी मुझसे विदा ले रहे हैं, लेकिन मेरी दुआ और आशीर्वाद हमेशा आप सभी के साथ हमेशा बना रहेगा। अगर कभी जीवन में लगे कि रास्ता अंधेरा है, तो बस इतना याद कर लेना कि कहीं ना कहीं आपका एक शिक्षक आपकी सफलता के लिए अपने दिल से दुआ कर रहा होगा। लेकिन जब तुम्हें सफलता मिलता है तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि आपकी सफलता के पीछे आपके माँ बाप के अलावा अगर सबसे ज़्यादा किसी खुशी होती है तो वो एक शिक्षक होती है जो उन्हें पढ़ाया होता है। और अगर कभी जीवन में लगे कि रास्ता कठिन है, अगर कभी असफलता सामने खड़ी हो, तो घबराना नहीं आपको, क्योंकि असफलताएं यह नहीं बताती हैं कि आप कमजोर हैं, बल्कि यह बताती है कि आप कोशिश कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, जीवन के जब परीक्षा लेती है, जब जीवन हमारा परीक्षा लेती है, तो उसका कोई नाम नहीं होता है। परीक्षा तो बस एक पड़ाव है, असली परीक्षा तो हर दिन हमारा जीवन लेता है।
कभी असफलताओं के रूप में तो कभी संघर्षों के रूप में। लेकिन ये बात जरूर याद रखिएगा, जो रुक गया वही हार जाता है। दिन बेहतर बनते रहना चाहिए और यही मेरा सफलता और आपकी सफलता का जो है असली मंत्र है। आज मैं आपसे केवल एक शिक्षक की तरह नहीं बल्कि शुभचिंतक की तरह कहना चाहता हूं कि अपने जीवन में अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, अपने शिक्षकों की दी गई सीख को हमेशा अपने दिलों में याद रखिए और सबसे जरूरी बात कि आपको अपने आप पे खुद पे भरोसा रखना चाहिए, खुद पे विश्वास होना चाहिए। आप जहां भी जाएं, जो भी बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अधिकारी बने, शिक्षक बने या एक अच्छा इंसान बने, बस इतना याद रखिएगा कि आपकी जड़ें मेरे पास हैं। यहां से मिली संस्कारों की जो पूंजी आपको मिलेगी वो जीवन भर रास्ता दिखाएगी। मेरे प्यारे बच्चों, आज अलविदा कहने का जो समय है वास्तव में होता भावुक है। बच्चे इस बात को भले समझे ना समझें, आप यहां से बढ़ के अपने जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन आप इस बात को हमेशा याद रखें कि जो एक शिक्षक होता है वो यहीं रह जाएगा। जैसे रोड जो हमारा होता है, वो रोड आपको यहां से लेकर के दिल्ली तक पहुंचा देगा, लेकिन रोड रहता वहीं है, वो कहीं जाता नहीं है। तो जो एक शिक्षक होते हैं वो आपके जीवन में एक रोड की तरह काम करते हैं, वो परमानेंट वही रहते हैं, लेकिन तुम्हें तुम्हारे मंजिल तक पहुंचाने का पूरा कोशिश करते हैं। और कभी भी आपको ऐसा लगे कि हाँ अब हमको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो आप अपनी सभी भावनाओं को, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप हमसे आज नहीं 10 दिन बाद, 1 महीना बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद अगर आप हमको ढूंढेंगे तो हम उस दिन भी ऐसे ही मिलेंगे जैसे आज आपको दिख रहे हैं। जो समस्याएं होंगी आपसे, आपकी जो आगामी बोर्ड परीक्षा जो आ रही हैं उसको आप लोग ध्यान में रखेंगे और परीक्षा से जुड़ी किसी तरह का कोई भी समस्या आएगी तो मैं उसके लिए 24 घंटा, ये नहीं कि 12 घंटा सोने के लिए ऐसे करते, जब भी तुमको टाइम मिला कि हाँ अब मुझे कुछ सवाल पूछना चाहिए, मैं तुम्हारे लिए यहाँ से खड़ा रहूंगा तुम्हारे हर परीक्षा का दिन। और घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और ये कोई ऐसा नहीं है तुम कर नहीं पाओगे, सब कुछ किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबको, जैसे आप समझते हैं कि ये जो सृष्टि हमारी जो चलती है, इस सृष्टि को चलाने के लिए बस इतना दिमाग में रखिए कि जब तक हम इस पृथ्वी को छोड़कर जाएंगे नहीं तब तक ये सृष्टि हमारा चल नहीं पाएगा। और इस सृष्टि को सुचारू रूप से चलाने के लिए पृथ्वी आवा और गमन हमेशा लगा ही रहता है। ठीक वैसे ही अगर आज 10वीं में आप हैं तो 10वीं से 11वीं में जाने के लिए 10वीं को छोड़ना पड़ता है, 11वीं से 12वीं में जाने के लिए 11वीं छोड़ना पड़ता है। फिर जीवन में ये जो बढ़ने का जो क्रम है वो लगातार यूं ही बढ़ता रहता है। तो अगर आपको क्या, पूरे संसार में किसी को अगर सफलताओं के शिखर पे अगर जाना होता है तो उसके लिए अगला सीढ़ी हमको चढ़ना पड़ता है। और एक जगह से विदा लेते हैं तो दूसरी जगह हम पहुंचते हैं। आप यहां से भले चले जाएंगे, यहां से जाएंगे तो आपको कहीं और एडमिशन लेना होगा, चाहे कहीं और पढ़ेंगे, लेकिन वहां जाएंगे तो नए शिक्षक मिलेंगे तो पुराने धीरे धीरे जो है धूमिल होते रहते हैं। मतलब वो थोड़ा सा ना उनकी यादें कम होने लगती हैं, लेकिन आप तो बढ़ जाते हैं ना। लेकिन जो शिक्षक आपको यहाँ से पढ़ा करके भेजे हैं, तो बस इतना याद रखना कि वो यहीं पे रहते हैं, बस तुम आगे बढ़ जाते हो यहाँ से। तो इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप सभी ईमानदारी से आप घर पे जाएं, पढ़ाई करें और आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं कि परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें। कहीं भी कोई समस्या है तो मैं आपके साथ खड़ा हूं। और यहां से जाते समय आपको बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए कि मैं यहां से हमेशा के लिए जा रहा हूं। मैं आपसे 24/7 आपसे जुड़ा रहूंगा। आपकी हर समस्या को समझाने के लिए मैं यहाँ पे खड़ा रहूंगा। आपको कभी ऐसा आंखों में आंसू लेके नहीं जाना है, आराम से आपको अपने आप को संभालना है। और यहां से जाते हुए बस एक हल्की सी मुस्कान आपके चेहरे पे होनी चाहिए, जो आगामी बोर्ड में आपका जो है एकदम क्या बोलते हैं कि मोटिवेशन का काम करेगा। और किसी को रोना नहीं है, आराम से जाएंगे, अगले साल फिर हम लोग मिलने का पूरा कोशिश करेंगे, इसमें आप लोग घबराना नहीं है। सो इसी शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद।